जुलाई है और गुरु पूर्णिमा का एक आध्यात्मिक पर्व है। इस पर्व को समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक जगत के लोग अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति आदर, सम्मान, पूजा का भाव रखते हैं। और ये बात सत्य है कि जीवन में सही मार्ग देने वाले बहुत कम हैं। सही मार्ग के अभाव में जीवन भटक जाता है और जीवन भटकाव का नाम ही है दुख। जीवन भटकाव से हमारा समय, संपत्ति, बहुत कुछ का नाश हो जाता है। सही संगति न हो, सही मार्गदर्शन न हो तो जीवन में शांति पाना असंभव सा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि संसार में सच्चे गुरु नहीं है, परंतु सच्चे अच्छे गुरु की तलाश करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इस संसार में तो तमाम प्रकार के गुरु हैं, गुरुओं की कमी नहीं है। जिस भी व्यक्ति से आप कुछ चर्चा करो वही आप के प्रति गुरु भाव रखने लगेगा। इस संसार में गुरुओं की बड़ी विकृतियां देखने को मिलती है। धर्म में आचरण न हो, रहनी न हो, त्याग वैराग्य में स्थिति न हो, भोगवादी जीवन हो, ऐसे लोगों को भी लोग गुरु मान लेते हैं। दो चार बातें सीख लिया, दो चार बातें बोलना आ गया, ऐसे लोगों को भी गुरु मान लेते हैं और उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। परंतु गुरु का अर्थ होता है जो गरुआ पद है, जो श्रेष्ठ पद है, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है और आत्मानुभूति पर जीता है। और वही व्यक्ति आपको आत्मानुभूति के मार्ग पर चलाकर आत्मानुभव प्रदान करे, यथार्थ में वही गुरु है। परंतु संसार के लोगों की भी बड़ी विडंबना है कि वो जो परम शांति है, परम सत्य है, परम साक्षात्कार है, जो आनंद का आनंद है, जो सुखों का सुख है, उसको प्राप्त कोई नहीं करना चाहता है। गुरु के पास भी हम जाते हैं तो कामनाओं में बंध करके, कामनाओं की दलदल में फंस करके कामनाओं की ही इच्छा करते हैं। हम संसार की वस्तुएं गुरु से मांगते। घर में हमें दुख है, घर में क्लेश है, बच्चा नौकरी नहीं है, लड़की की शादी नहीं हुई है, हमारे घर में क्लेश होता है, हमारा लड़का, हमारा लड़की, हमारी बहू हमारे कहने में नहीं है, मेरा लड़का दारू पीता है, घर को कैसे चलाएगी। तमाम प्रकार की बातें व्यक्ति गुरु से समाधान चाहता है। परंतु इन समस्त झंझावात विषयों से गुरु ऊपर उठ चुका है और ऐसे विचार भावनाओं में गुरु की प्रवृत्ति नहीं होती। अब गुरु का मार्गदर्शन इतना ही होता है कि संसार में झगड़े भी होंगे, लोग दारू भी पिएंगे, शराब पिएंगे भी, कमाएंगे भी, बर्बाद भी करेंगे भी, हत्या करेंगे, जुआ करेंगे, तमाम प्रकार के सारे कुकर्म करेंगे। अब गुरु उनको कैसे ठीक करे? यदि ऐसे कुकर्मी लोग अपने कुकर्म करने से बाज ही ना आए, अपने कुकर्म का त्याग ही करना न चाहें, तो ऐसे लोगों को गुरु कैसे जबरदस्ती या कैसे करके जो है ठीक करना चाहिए? गुरु का तो ठीक मार्गदर्शन है कि आप अच्छे संस्कारवान हो, अच्छे सत शिक्षा को ग्रहण करो और उस पर चलो। और यदि नहीं चलता है कोई, उसमें गुरु का कोई दोष नहीं। परंतु आए दिन लोग अपने संसार का ही रोना रोते। ये बात सत्य भी है कि जो जिनके पास होगा वही उलेचेगा,
जिसके थैले में जो होगा वही अपने थैले से निकाल निकाल करके बाहर पटकेगा, गिराएगा या देगा। गुरु के पास जाने के बाद संसार का रोना बंद करो। अगर संसार का रोना ही रोते रहो तो इस संसार के अनादिकाल जगत में तुम यही काम करते आ रहे हो। कभी किसी के तुम माँ बाप थे, कभी तुम्हारे माँ बाप रहे, कभी तुम किसी के बेटा बेटी रहे हो, कभी तेरे बेटा बेटी हैं। इस संसार रूपी भवा टपी में सभी दुखी हैं और दुख का मूल कारण है अपनी अज्ञानता। और गुरु तुमको यही बताता है कि तुम इन सब दुखों से अलग हो। दुखों में पड़ करके दुख विषय वस्तु को पकड़ पकड़ के तुम क्यों दुखी हो रहे। इन संसार के विषयों को त्यागो। इन संसार के विषयों के त्याग के बगैर तुम्हें सुख शांति सपने के समान है। तुम्हारा सुख और तुम्हारी शांति अपनी आत्म उपलब्धि से है। तुम्हारा सुख और शांति का संबंध केवल आत्मा से है। शरीर को देखो, आंख है, अभी आंख से अच्छी सब चीजें ठीक दिखाई दे रही। उम्र ढलते तुम्हारी आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब तुम देखने की कमी से तुम दुखी हो। कान से ठीक से सुनाई नहीं देगा। अब ये समस्या है शरीर की, इससे तुम दुखी हो। तुम्हारे दांत टूट रहे हैं, दांत के दर्द से और टूटने से दुखी हो। चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, उन झुर्रियों से दुखी हो। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल से दुखी हो। इस संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील है, बदल जाने वाली हैं, वो बदलती रहेंगे। इसमें तुम्हारा या मेरा कोई बस नहीं है। सिर्फ बस है तो सिर्फ एक बात का है कि तुम अपने मन को बस में रखो और मन को बस में रख करके अपनी इंद्रियों को संयम में साध करके अंतर्मुखी होकर के जो सुख का केंद्र है अपनी आत्मा, उस आत्मा की तरफ बढ़ो। आत्म उपलब्धि का साधन ढूंढो। किसी भी गुरु के पास जाओ तो तुम संसार का रोना मत रो। किसी गुरु के पास जाओ तो तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया, इन सब बातों को व्यर्थ में पढ़ करके, व्यर्थ की बातों को करके अपना और गुरु का समय बर्बाद मत करो। अगर करना ही है तो तुम अपने मन को साधो, क्योंकि मन को साधने से ही, मन को संयम में रखने से ही तुम्हें शांति मिलेगी। अर्थात समय संसार की विषय वस्तुओं को, प्राणी पदार्थ के प्रसंग को, इनके संबंधों को, इनकी व्यवहार को लेकर के तुम जितना अपने आप को आंदोलित करोगे उतना ही व्यग्र होते चले जाओगे। जितना तुम लोगों से संबंध बनाओगे उनके सुख दुख से प्रभावित होगे। जितना हो सके लोगों के से संबंध जोड़ना कम करो, लोगों से मिलना जुलना बंद करो। जितना हो सके अपने में ठहर कर जीना शुरू करो। तुम जितना संबंध कम करोगे, जितना लोगों से मेल मिलाप कम करोगे, लोगों की विचार भावनाओं को उतना पकड़ोगे कम, उतने दुख भी तुम्हारे पास कम होंगे। इसलिए मन को संयमित करो।